देवगढ़ के पहाड़ों में जब सूरज ढलता है तो डर सूरज की जगह ले लेता है। रात के 9 बजे बजने वाले थे। गांव की गलियों में सन्नाटा ऐसा कि अपनी ही सांसें सुनाई दें। सब लोग अंदर, खिड़कियां और दरवाजे बंद करो। 9 बजने में सिर्फ 10 मिनट हैं। क्या हुआ सुरेश, सब लोग अंदर चले गए क्या? जल्दी करो। जी मुखिया जी, बस कुछ ही लोग बाकी है। तुम जानते हो कि पिछली बार क्या हुआ था? जो 9 बजे के बाद बाहर रहा वो फिर कभी घर नहीं लौटा। सब लोग जल्दी घर चले जाओ, 9 बजने वाले हैं। सूरज, जल्दी करो। मुख्य द्वार पर अभिमंत्रित राख या नमक की लकीर खींच दो और खबरदार खिड़की का पर्दा भी मत हटाना। पर पिताजी, हम हर रात इस कैद में क्यों जीते हैं? ये लकीर हमें किससे बचाती है? बेटा, कुछ सवाल सुरक्षा से बड़े नहीं होते। बस इतना जान लो कि बाहर जो घूम रहा है उसे न्योता मत देना। अरे चाची, एक कड़क चाय तो पिला दो। क्या भूत भूत लगा रखा है? चुप कर कमबख्त। 9 बजने में 2 मिनट है। भाग यहां से। भूल गया पिछले महीने उस शिकारी का क्या हुआ था? उसकी सिर्फ बंदूक मिली थी, वो खुद हवा हो गया। घड़ी की सुइयां 9 बजे पर मिलती हैं। अचानक पूरे गांव की बत्तियां मद्धम हो जाती हैं। सूरज अकेले अपने कमरे में, खुद से। क्या सच में बाहर कुछ है? तभी खिड़की पर खटखट की आवाज होती है। सूरज भाई, दरवाजा खोलो। मैं राहुल हूँ, बहुत ठंड लग रही है, मुझे अंदर आने दो। राहुल, पर तुम तो 3 महीने पहले जंगल में खो गए थे। तुम वापस आ गए? सूरज दरवाजे की कुंडी की ओर हाथ बढ़ाता है। तभी उसे अपने पिता की चेतावनी याद आती है। 9 बजे के बाद बाहर से कोई भी आवाज आए, चाहे वो तुम्हारा सगा भाई ही क्यों ना हो, दरवाजा मत खोलना। वो जो बाहर है वो इंसान नहीं है। राहुल, तुम सुबह आना, अभी मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। सूरज, खोल दो दरवाजा, वरना बहुत पछताओगे। सुबह का समय। सूरज और मुखिया एक पुराने सूखे कुएं के पास खड़े हैं। पिताजी, कल रात राहुल आया था, वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। वो राहुल नहीं था, वो राहुल का छलावा था। सूरज, इस गांव पर 60 साल पुराना श्राप है। कैसा श्राप पिताजी? 60 साल पहले एक अनाथ बच्चा इस कुएं में गिर गया था। गांव वालों ने उसकी चीखें सुनी, पर किसी ने मदद नहीं की, क्योंकि उस दिन एक बड़ा त्योहार था। उस बच्चे की तड़प अब इस गांव का काल बन गई है। हर कुछ सालों में वो बच्चा अपने लिए एक साथी चुनता है। चलो सूरज, घर चलते हैं, रात होने वाली है बेटा। पर हर कोई नियम नहीं मानता। गांव का एक जिद्दी आदमी बलबीर उस रात नशे में था। उसने सुरक्षा की लकीर नहीं बनाई थी। अचानक उसके घर का दरवाजा अपने आप खुलता है। अंधेरे से काले हाथ निकलते हैं और बलबीर की चीख गूंजती है। अगली सुबह बलबीर का घर पूरी तरह खाली पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कई दिनों से कोई सांस तक न ले रहा हो। दरवाजा आधा खुला था। खिड़कियां हवा में धीमे धीमे चरमराती थीं और अंदर हर चीज पर मोटी धूल जमी थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि बलबीर भी गायब था, बिल्कुल राहुल की तरह। दोनों ऐसे गायब हुए थे जैसे जमीन निगल गई हो या हवा में घुल गए हो, और किसी को नहीं पता था कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। पापा, अब क्या होगा? है बेटा, अब हमें वो काम करना होगा जो मैं नहीं करना चाहता था। क्या काम पापा? जो हम नहीं करना चाहते। पापा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। पापा, हमें उस कुएं में उतरना ही होगा, चाहे जितना अंधेरा और खतरनाक क्यों ना हो। राहुल को बिना शांति दिए हम पीछे नहीं हट सकते। अगर उसकी आत्मा वहीं फंसी है तो हमें उसे मुक्ति दिलानी होगी। शायद उसी में इस रहस्य का असली जवाब छुपा है। उस रात कुएं के पास मुखिया जी सूरज और कुछ गांव वाले पुराने कुएं के पास चुपचाप खड़े थे। रात के 8:50 बज रहे थे और आसमान बादलों से घिरा था। थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी जो पेड़ों की पत्तियों को इस तरह हिला रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। कुएं के आसपास घना अंधेरा फैला था और पूरा माहौल एक डरावनी खामोशी ओढ़े हुए था। सबकी नजरें कुएं की गहराई पर टिक गई, क्योंकि आज कोई रहस्य खुलने वाला था। याद रखना, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। 9 बजे बजने से पहले हमें वापस आना होगा।
पापा मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं बेटा, तुम ऊपर रहो। अगर मैं 9 बजे तक वापस ना आऊं तो रस्सी काट देना। कुएं के अंदर मुखिया जी धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। कुआं बहुत गहरा था, नीचे सिर्फ अंधेरा था। जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे, उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। यहाँ मत आओ, तुम भी यहीं रह जाओगे। पर मुखिया जी रुके नहीं। आखिरकार वो कुएं की तली में पहुंच गए। वहां पानी नहीं था, बस एक छोटा सा कंकाल पड़ा था, एक बच्चे का। मुझे माफ करना बेटे, हम सब गुनहगार हैं। नहीं, अब तू नहीं बचेगा। तुझे सच में लगा कि तू इतनी आसानी से यहाँ वापस आ सकता है? कितनों को चेतावनी दी थी, फिर भी 9 बजे के बाद बाहर निकले, और सबका अंजाम तू जानता है। और अब तू भी वही गलती दोहरा रहा है। इतना सब देखने के बाद भी हिम्मत करके इस जगह आने की सोची क्यों आया? किस लिए? क्या चाहता है? मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। इस गांव ने बहुत लोगों को दुख दिया, बहुत आत्माओं को भटकने पर मजबूर किया, लेकिन हम बदल गए हैं। आज हम डर कर नहीं, गलती सुधारने आए हैं। कृपया उन्हें माफ कर दो, वरना ये गांव कभी सांस नहीं ले पाएगा। माफ? इतनी आसानी से वो रातें जब कोई चीख भी नहीं सकी, वो लोग जो लौट कर भी जिंदा नहीं रहे, उन दर्दों का हिसाब कौन देगा? तुम अगर हिसाब चाहिए तो ले लो, लेकिन इस गांव को एक आखिरी मौका दो। हमने आज तुम्हें बुलाया है, छुपने नहीं, सब खत्म करने के लिए। पापा सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। पापा जल्दी ऊपर आओ। पर कोई जवाब नहीं आया। 8:59। पापा 1 मिनट प्लीज ऊपर आ जाओ। तभी रस्सी में हलचल हुई। 9 बजे घंटी बजने लगी। तभी मुखिया जी ऊपर आ गए, बिल्कुल समय पर। उस रात के बाद से गांव में सब कुछ बदल गया। 9 बजे के बाद कोई आवाज नहीं आती थी, कोई दस्तक नहीं होती थी। श्राप टूट गया था। पर एक रात सूरज अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी उसने दूर से एक छोटे बच्चे को देखा। वो बच्चा मुस्कुरा रहा था और हाथ हिला रहा था। वो पहला राहुल था, पर इस बार वो डरावना नहीं था, वो शांत था। सूरज ने भी हाथ हिलाया और बच्चा धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। कुछ कहानियां खत्म हो जाती हैं, पर कुछ सवाल हमेशा रह जाते हैं। क्या बलबीर वापस आया? नहीं। क्या सूरज का दोस्त मिला? नहीं। पर एक बात तय है, कभी कभी हमारे गुनाहों की सजा अगली पीढ़ियों को भुगतनी पड़ती है। और हां, अगर कभी रात को कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे, तो पहले देख लेना वो कौन है, क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वह होता नहीं है। कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, कुछ सवालों के जवाब नहीं जानने चाहिए, और कुछ आवाजों को कभी जवाब नहीं देना चाहिए। देवगढ़ अब शांत है, पर याद रखिए, अगर कभी रात के सन्नाटे में कोई आपका नाम पुकारे तो फौरन जवाब मत देना, क्योंकि हर दस्तक देने वाला इंसान नहीं होता।